कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो सामान्य हिंदी के अंतर्गत कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो कि आप कोई सा भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो यूपीएसआई का हो, यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत लेखपाल, पटवारी, बीडीओ, बीपीओ या फिर लोअर से संबंधित एग्ज़ाम हो, यानी कि मान के चलिए जहाँ किसी पेपर में हिंदी सिलेबस के अंतर्गत दिया हुआ है तो ऐसे क्वेश्चन आपको हर हाल में करने होंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है कि संघ की राजभाषा हिंदी, ठीक है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में ऐसा कहा गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूरी तरीके से जो है क्लास में बहुत अच्छे से कराया गया है, समझाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं किया है ऑफलाइन, उनके लिए ऑनलाइन ये जो है जिस तरीके से मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है 343। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लिपि की आवश्यकता होती है, यानी जो लिपि होती है उसकी आवश्यकता किस लिए होती है। ठीक है, तो लिपि की जो आवश्यकता होती है वो भाषा को बोलने में या फिर संकेत में या भाषा लिखने में या तीनों में, ये दिया हुआ है। तो चार में से कौन सा सही होगा। तो लिपि जो होती है उसका मेन पर्पज होता है लिखने का। ठीक है, लिपि, अब किसी भी भाषा की लिपि जो होती है वो लिखने से संबंधित होती है। भाषा का मतलब होता है व्यक्ति के द्वारा अभिव्यक्ति। ठीक है, यानी जो हम बोलते हैं वो भाषा है, उसी भाषा को जब हम लिखते हैं तो वो आपकी लिपि हो जाती है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अक्सर आता है। देखिए ऑप्शन दिया है सदल मिश्र या फिर लल्लू लाल या फिर सिद्धाराम फिल्लौरी या राजा राम मोहन राय। तो ठीक है, इसका सही आंसर होगा सिद्धाराम फिल्लौरी या शर्मा। याद रखना, फिल्लौरी या शर्मा करके भी दे सकता है। तो सिद्धाराम फिल्लौरी ये हिंदी भी जानते थे, साथ में पंजाबी भाषा के विकास में भी इन्होंने योगदान दिया है। प्रमुख समाज सेवी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, साथ में जो है ये बहुत बड़े ज्योतिषी भी थे। और इसके अलावा इनके बारे में बता दूं, इन्हीं के द्वारा यानी सिद्धाराम फिल्लौरी के द्वारा ही ओम जय जगदीश हरे जो आरती है वो, ठीक है, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। याद रखना, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा जो ओम जय शिव ओमकारा, शिव जी की जो आरती है वो भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। खास तौर से ये वाला जो क्वेश्चन है ओम जय जगदीश हरे, ये क्वेश्चन कई बार जीएस में भी पूछा जा चुका है, तो आप अच्छे से नोट कर लें ध्यान दे करके। चलिए अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। ठीक है, देवनागरी लिपि कह रहा है इसका पहली बार प्रयोग कहाँ हुआ था। तो इसका पहली बार प्रयोग हुआ है अपभ्रंश साहित्य में। याद रखना, कहाँ पे हुआ है, अपभ्रंश साहित्य। अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप। याद रखना, बिगड़ा हुआ रूप, ठीक, अपभ्रंश कहलाता है। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन, देखिए संविधान के अनुच्छेद 351 351 में किस विषय का उल्लेख किया गया है या वर्णन किया गया है। तो 351 के अंतर्गत हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। ये संविधान से संबंधित जो हिंदी का टॉपिक है, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, कि हिंदी के जो क्वेश्चन है या हिंदी का जो टॉपिक है वो संवैधानिक तरीके से या हमारे संविधान में कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जहाँ पे हिंदी पर बल दिया गया है, तो वो आर्टिकल आपको हर हाल में करने होंगे। और आप देख सकते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा इस वीडियो के अंतर्गत तो कितनी बार ये पेपर रिपीट हो रहे हैं। देखिए, चाहे यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड 2018 का एग्ज़ाम हो या फिर टीजीटी, ठीक है, 2004 हो, और आगे भी हम देखिए आए हुए क्वेश्चन, और बार बार यही क्वेश्चन कहीं ना कहीं सभी एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप चाहे तो नोट कर लें इन्हें, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो ये हो गया। देखिए बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और ये टीजीटी 2013 में पूछा गया है। ठीक है, देवनागरी लिपि में कुल कितने स्वर होते हैं आप सभी को पता है, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत
राजभाषा घोषित किया गया है। देखिए वही क्वेश्चन है और कितनी बार 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 ये आ रहा है क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे धारा पूछा गया है, यानी कि और डीपली चला गया है। तो 343 तो हमने पढ़ा ही है, अब 343 फर्स्ट में है या फिर धारा सेकंड में। तो याद रखना ये जो है 343 फर्स्ट में इसका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। फिर से देखिए वही क्वेश्चन आ गया। फिर है पंजाबी लिपि, पंजाबी की लिपि क्या है, यानी जो पंजाबी भाषा है उसकी लिपि क्या है, तो वो लिपि है गुरुमुखी लिपि। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पंजाबी भाषा लिखी जाती है वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है, गुरुमुखी लिपि। अगला क्वेश्चन, हिंदी किस परिवार की भाषा है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट अक्सर आता है। तो हिंदी जो है वो भारोपीय, ठीक है, भारोपीय परिवार की भाषा है, ऐसा क्वेश्चन अक्सर आता है, याद रखना। ठीक है, भारत और यूरोपीय, भारोपीय का मतलब हो गया भारत प्लस यूरोपीय। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय, ये क्वेश्चन भी अक्सर आता है। तो ये है 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के सम्मुख हिंदी वाला प्रस्ताव पारित किया गया था। इसी वजह से ही 14 सितंबर को, प्रत्येक 14 सितंबर को भारतीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है, देवनागरी जो लिपि है उसका विकास किससे माना जाता है, तो वो माना जाता है ब्राह्मी लिपि से, यानी कि ब्राह्मी लिपि से ही विकसित हुई है देवनागरी लिपि, याद रखना। ठीक है, और ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, ये भी याद रखना, बाएं से दाएं, जैसे जिस तरीके से मैं अभी लिख रहा हूँ कि बायां है ये, बाएं से दाएं की तरफ चल रहा हूँ तो बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो इसका विकास, जो देवनागरी लिपि का विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं। ठीक है, तो इसका हुआ है गुजरात में, याद रखना। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ठीक है, ये विशेषता भी पूछ लेता है कि अपनी लिपि, जो हमारी देवनागरी लिपि है हिंदी की, उसकी प्रमुख विशेषता क्या है। ठीक है, तो पहले देखिए इसमें दिया हुआ है कि हिंदी भाषा की लिपि होना, दूसरा है प्राचीन लिपि होना, अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना, ये तीनों ही नहीं है। जबकि ये चौथा वाला दिया है सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि। मैंने बताया है कि देवनागरी लिपि विश्व की सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक लिपि, साथ में परिष्कृत भाषा है ये, संस्कृत हो या हिंदी हो। और इसकी मेन खासियत ये है कि एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत इसमें होता है, यानी एक ध्वनि के लिए एक ही अक्षर होता है, या फिर प्रत्येक अक्षर के लिए, प्रत्येक वर्ण के लिए अलग ध्वनि होती है, ये इसकी विशेषता है। अगला क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। ठीक है, वही क्वेश्चन आ गया देखिए ब्राह्मी लिपि में। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन्हें आपको हर हाल में करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद के 28-29 नवंबर, ठीक है, 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये जो अध्यक्षता की थी वो तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भाषा भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है, तो वो है मराठी भाषा। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहा कि देवनागरी लिपि नहीं होनी चाहिए, उसके स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार किया जाना चाहिए, हमारे भारत के लिए रोमन लिपि ज़्यादा बेटर है। तो ऐसा जो कहा है वो SK चटर्जी यानी सुनीति कुमार चटर्जी के द्वारा ये कहा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा है। ठीक, ब्रज भाषा ये जो है क्या है, माने कौन सी हिंदी से निकली हुई है, पूर्वी है, पश्चिमी है, पहाड़ी है, बिहारी है, तो ये पश्चिमी हिंदी से इसका उद्भव हुआ है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन विशेषता देवनागरी लिपि में नहीं है, विशेषता कौन सी नहीं है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें देखिए आप सही से क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है। ठीक है, विशेषता नहीं है, याद रखना, ये नहीं वाला क्वेश्चन करना है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया, यानी ये सही है, ये भी सही है। इसमें सिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है, ये भी ठीक है। लेकिन जो चौथा वाला ऑप्शन दिया हुआ है कि विकास की दृष्टि से ये लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि की समकालीन है, तो ये गलत है, यानी कि चौथा वाला नहीं है, बाकी सब है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है तीसरे बारे में कि देवनागरी लिपि में सिरोरेखा, यहाँ पे दिया हो सिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण। अब ये कौन सी रेखा होती है भाई, तो इसके बारे में बता दूं कि देवनागरी लिपि जब लिखी जाती है, मान लीजिए मैंने लिखा हिंदी, तो ये हिंदी इस तरीके से लिख दिया।
अब सिरो रेखा क्या है, इसमें जब सिर का मतलब ऊपर की तरफ और रेखा का मतलब लकीर यानी लाइन, तो इसमें मैंने इस तरीके से पूरी लकीर खिंचा दी ऐसे करके, तो ये हो गई सिरो रेखा। ठीक है, यानी प्रत्येक शब्द के बाद ऊपर जो है एक रेखा जो खींची जाती है उसे ही सिरो रेखा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है निम्नांकित, और निम्नांकित के ऊपर इस तरीके से एक रेखा खींची गई है, तो ये हो गई आपकी सिरो रेखा। नेक्स्ट है देखिए, मगही किस उपभाषा की बोली है। ठीक है, मगही जो है ये कौन सी की भाषा की बोली है, तो इसका जो सही आंसर है वो है बिहारी, यानी कि बिहारी भाषा की, यानी उप जो भाषा है बिहारी, उसकी जो बोली है वो है मगही, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। ठीक है, तो ये सभी को पता है और इसका आंसर आपको देना है। ठीक, कि जो खड़ी बोली है वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, मगधी है या सौरसेनी है या अर्धमगधी या ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि मूलतः क्या है, यानी किस टाइप की लिपि है देवनागरी लिपि, वर्णात्मक है या चित्रात्मक है या फिर अक्षरात्मक है या प्रतीकात्मक। ठीक, तो ये जो है अक्षरात्मक है हमारी लिपि। अक्षरात्मक का मतलब ये है कि इसमें अक्षर होते हैं, जैसे मान लीजिए का, खा, गा, ये सब क्या है, ये अक्षर है, इसलिए इस लिपि को कहा जाता है अक्षरात्मक लिपि। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर का देखिए, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी या बात की गई थी, तो वो है आपका सही आंसर 1956 में। ठीक है, फजल अली आयोग के तहत 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, उसके आधार पर ये किया गया था। नेक्स्ट है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये क्वेश्चन अभी अभी बताया है कि 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था, तो भाषाई आधार पर आपको पता है कि सर्वप्रथम जो है गठन किया गया था आंध्र प्रदेश का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। ठीक है, भारोपीय परिवार की भाषा कौन सी नहीं है, ऐसा क्वेश्चन दिया है। तो देखिए इसमें मराठी भी है, गुजराती भी है, हिंदी भी है, कौन सी नहीं है, मलयालम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। बघेली बोली जो है वो कौन सी उपभाषा की बोली है, तो इसका सही आंसर है पूर्वी हिंदी। और बघेली जो है ये बोली जाती है बघेलखंड। ठीक है, बघेलखंड में। अब बघेलखंड कहाँ है, तो ये एमपी का जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, खासतौर से रीवा, वहाँ पे ये भाषा बोली जाती है। रीवा मंडल उसके आसपास के क्षेत्र में बघेली बोली जाती है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, तो इसमें पहला वाला है 343 से लेकर के 351 तक। ठीक है, हिंदी के विकास की बात हो या फिर राजभाषा संबंधी प्रावधान हो, ये टोटल यहाँ पे दिया गया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था, तो ये क्वेश्चन अभी अभी करा दिया गया है, आप आंसर पता होगा। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका। सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए। लोअर ये जो है यूपी SSSC के अंतर्गत ये देखिए दिया हुआ है, लेखपाल वाले एग्जाम में आया है, लेक्चरर में भी आया है, लोअर में भी आया है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखिए, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले भारतवर्ष के लिए या भारत के लिए किसने सुझाया था, तो इसका जो सही आंसर है वो है राजा राम मोहन राय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानक हिंदी का आधार क्या है। जो मानक हिंदी है हमारी उसका आधार क्या है, तो आधार है खड़ी बोली। हिंदी दिवस फिर से देखिए क्वेश्चन आ गया और ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो ये आपको अच्छे से रट लेना है, लिख लेना है। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई एग्जाम में आ चुका है। तो हिंदी के अलावा देखिए यहाँ जितनी भी दी हुई हैं, सिंधी, पंजाबी, बांग्ला, नेपाली, तो इसका जो सही आंसर है वो है नेपाली, यानी नेपाली भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, तो भाषा के शुद्ध रूप का जो ज्ञान होता है वो होता है व्याकरण से, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस आर्टिकल
में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी के रूप में स्वीकार किया गया है। तो देखिए इसका फिर से वही क्वेश्चन आ गया एसएससी वीडियो में, जो UP SSSC जो वीडियो का एग्ज़ाम होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है और 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों वीडियो कैसा रहा आप अपने कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके अलावा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। नहीं होगा तो ये रहा मिलावट वाला घट निकल के आना चाहिए। अगला बताओ एरा, बिल्कुल बसेरा लुटेरा कमेरा चितेरा। अगला वाला, दूध वाला सब्जी वाला फल वाला ठेले वाला रिक्शा वाला घर वाला, है ना। अगला पन, फटाफट, बचपन, अकेलापन, अपनापन, है ना। नेक्स्ट कार, यह कार नहीं होगा, साहित्यकार। अरे इसका बताना है जमींदार ने कार, साहित्यकार, है ना, संगीतकार, ये वाला। अगला खाना, दवा खाना,